नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कल लोकसभा में बोल रहे थे। लोकसभा में बड़ा जोरदार उन्होंने अपना भाषण दिया। मोदी सरकार के साथ साथ योगी सरकार के ऊपर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला। और हम सब जानते हैं कि देश में ऐसे नेता बहुत कम हैं, जब बोलते हैं तो बड़ा जोरदार और जबरदस्त तरीके से सरकारों पर हमला करते हैं। उनमें से अगर एक कोई प्रमुख नेता है तो अखिलेश यादव जी भी हैं। तो जरा हम इसका ही विश्लेषण करेंगे कि अखिलेश यादव जी ने किन किन मुद्दों को लेकर मोदी सरकार और योगी सरकार के ऊपर हमला बोला। तो उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। और छोटी सी अपील, अगर हो सके तो हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिए, यानी कि ज्वाइन जरूर करिए। देखिए, अखिलेश यादव जी जब संसद में बोले तो उन्होंने बनारस का मुद्दा उठाया। अभी कुछ दिन पहले बनारस में किस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया था, विकास के नाम पर मंदिरों को तोड़ा गया, वहां मूर्तियों को तोड़ा गया, ये मुद्दा अखिलेश यादव जी ने उठाया। अब देखिए, अखिलेश यादव जी बोल तो रहे थे संसद में, लेकिन वो सीधा निशाना साध रहे थे उत्तर प्रदेश में। 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। मोदी जी, योगी जी मंदिर के नाम पर तो अपनी राजनीति करते हैं। अब योगी जी की सरकार में ही बनारस में जो है मंदिर तोड़े गए और ऊपर से बनारस से सांसद मोदी जी है। तो ये तो बड़ा एक बहुत विकट, या यूं कहें कि बुरी परिस्थिति पैदा हो गई मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए। तो सीधा सीधा अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में खड़े होकर लखनऊ को टारगेट किया। इसमें कतई कोई दो राय नहीं। इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27 के विधानसभा के चुनाव में बड़ा फर्क पड़ेगा। और क्योंकि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े धर्मगुरु, वो भी योगी सरकार के ऊपर बड़ी बुरी तरीके से हमलावर हो गए थे कुंभ को लेकर, आपने देखा था। तो ये मुद्दा अब मुझे लगता है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, सबके लिए गले की फांस बन चुका है। बनारस में जिस तरीके से मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, ये मुद्दा। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया मनरेगा को लेकर। उन्होंने मनरेगा को लेकर कहा कि देखिए, मनरेगा जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा से लोगों को रोजगार मिलता है। जो लोग बाहर जाते हैं वो गांव में ही उनको रोजगार मिल जाता है। तो मनरेगा बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने, एक कोई सांसद थे बीजेपी की तरफ से, उन्होंने राम मंदिर के वो अयोध्या में जब कार सेवकों पर गोली चलवाने की जब गोली चलवाई गई थी, वो उस तरीके से कुछ उन्होंने बात कही शायद। तो अखिलेश यादव जी ने बड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। बात समझिए, अखिलेश यादव जी ने कहा कि जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। कुछ पता नहीं तो पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। यानी कि बड़ा अटैक किया। यानी अखिलेश यादव जी को फंसाने की कोशिश कर रहे थे और अखिलेश यादव जी ने उस सांसद को उल्टा फंसा दिया कि जिन्होंने राम मंदिर पर गोली चलवाई वो खुद इस वक्त राम मंदिर बनवा रहे हैं। इससे बड़ा हमला और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी ने संसद में खड़े होकर जिस तरीके से दिल्ली में खड़े होकर लखनऊ को साधा है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ दिल्ली पर इसका असर नहीं पड़ा है, इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। बजट को लेकर उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के साथ जो डील हुई है, ये डील नहीं, ये ढील है। और जिस तरीके से की गई है उसको लेकर उन्होंने तमाम सवालिया निशान खड़े किए हैं। कुल मिलाकर अखिलेश यादव जी ने बहुत ही जोरदार ढंग से संसद में, यानी कि लोकसभा में कल अपना भाषण दिया। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।